हेलो दोस्तों, ये सर सीडीपी का क्लास है और ये दोस्तों सीडीपी का क्लास दोस्तों 15 नंबर का क्लास है दोस्तों। ये सीडीपी के लिए है और पेपर 1 पेपर 2 सीटेट के लिए हम दोस्तों पढ़ाते हैं। तो आज का दोस्तों प्रश्न है, जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा हम सीटेट के क्वेश्चन सीरीज सीडीपी का पढ़ा रहे हैं। आज है 151 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है। जीन पियाजे जी जो है दोस्तों विचार बोले थे, बच्चे में सबसे पहले दोस्तों विचार आते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करते। नहीं दोस्तों, जीन पियाजे भाषा का बात नहीं किए थे दोस्तों, ये बोले थे सबसे पहले बच्चा में विचार आते हैं, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेव गोस्टकी ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों ये गलत है। जीन पियाजे बोले थे भाषा और विचार दोनों का प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों ये गलत है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता। नहीं दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों 4 हो जाएंगे। लेव ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करते हैं। लेव जो है दोस्तों ये भाषा का है ना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट माना था भाषा को। अब बोले फिर बाद में विचार आते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर दोस्तों सही हो जाएंगे। पढ़ते हैं दोस्तों 152 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जेंडर प्रमुख रूप से डैश निर्मित है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जेंडर दोस्तों है सामाजिक है, ना तो यादर्च्छिक है ना स्वतंत्र है। इसी कहते हैं दोस्तों यादर्च्छिक अर्थात स्वतंत्र, ना ही चिकित्सक है दोस्तों, ना ही जैविक है, बायोलॉजिकल ये नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर हो जाएंगे। जेंडर क्या है दोस्तों, तो सामाजिक है। 153 नंबर दोस्तों प्रश्न होगा, रचनात्मक आकलन दोस्तों डैश है। जानते हैं रचनात्मक आकलन के बारे में। रचनात्मक आकलन के बारे में पहले जान लीजिए दोस्तों। रचनात्मक आकलन दोस्तों वह है जो पढ़ाने के दौरान होता है। क्लास में बच्चे से पूछ लेते हैं कुछ भी आंसर दोस्तों पूछ लेते हैं, बताइए इसका प्रश्न उत्तर। जैसे बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं। पढ़ाने के दौरान जो पूछते हैं दोस्तों वही है रचनात्मक आकलन। तो सत्र के अंत में किया जाता है, अंत में नहीं दोस्तों, ये बोल रहा सत्र में होता है, वर्ष के अंत में होता है, तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है। केवल मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। मानकीकृत दोस्तों जहां ऑप्शन आ जाएंगे उसको पहले काट देना है, ऐसे ऑप्शन दोस्तों बहुत गलत होते हैं। वे केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसा सब शिक्षक करते हैं रचनात्मक आकलन। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर हो जाएंगे। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, जब बच्चे को पढ़ाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर दोस्तों सही हो जाएंगे। 154 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपागम द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। दोस्तों बंद अंत वाले दोस्तों प्रश्न जहां भी बच्चे से पूछेंगे ना दोस्तों ये गलत होते हैं। बंद अंत जिसको कहते हैं ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोस्तों इसको कहते हैं। बंद अंत वाले दोस्तों क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसका उत्तर दोस्तों एक ही होता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। अगर वही पूछ लेंगे कि बिहार में कितने प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, तो इसका दोस्तों आंसर बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये होगा दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन। बच्चे दोस्तों जब भी पूछेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, और ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ही दूसरा नाम है अवसारी चिंतन। दोस्तों ये दोस्तों गलत होते हैं। इसका भी दोस्तों एगो ही समस्या होते हैं, समाधान एक गो ही है, और इसका भी आंसर एक ही है, और इसका भी आंसर एक ही होगा। केवल पाठ पुस्तकों द्वारा, केवल पाठ की पुस्तक से ही बच्चे को हम पढ़ाएंगे। नहीं दोस्तों, ये भी दोस्तों गलत हो जाएंगे। केवल भी है लगा हुआ और गलत हो जाएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर दोस्तों हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर, परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को सहयोग देना। दोस्तों राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर करेक्ट हो जाएंगे। 155 नंबर दोस्तों प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसा अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चे को हम लोग कैसा अवसर देंगे ताकि बच्चे
खुद से ज्ञान का बच्चा सृजन करेंगे। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी मानते हैं। किसने माने थे तो जानते हैं दोस्तों? जीन पियाजे जी बोले थे बच्चे क्या है दोस्तों, नन्हा वैज्ञानिक है। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। विशिष्ट उपलब्धि में दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। अभिसारी सोच हम लोग जानते हैं अभिसारी दोस्तों, इसका एक ही समस्या होती है इसलिए गलत हो जाएंगे। परीक्षा के लिए बेहतर कौशल विकसित करना दोस्तों, ये भी गलत। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएंगे, मौखिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। 156 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता दोस्तों नहीं है? क्वेश्चन दोस्तों नेगेटिव है, इसका आंसर भी दोस्तों नेगेटिव ही होगा। जैसे जिज्ञासा की प्रबल भावना दोस्तों सही है, नवाचारी प्रयोग दोस्तों ये भी सही है, और उच्च क्रम समस्या समाधान दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों नहीं लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका आंसर 2 नंबर हो जाएंगे। गलत का भाई दोस्तों गलत हो जाएंगे। इसका आंसर दोस्तों 2 नंबर। 157 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? दोस्तों क्वेश्चन नेगेटिव है, इसको याद रखिएगा, उनको बचना चाहिए दोस्तों। उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण देना सही बात है। उस संप्रत्यय से संबंधित बच्चे गैर उदाहरण देना ये भी दोस्तों सही बात है। जब दोस्तों हम लोग बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो बच्चे को उदाहरण भी देंगे और गैर उदाहरण भी देंगे, ताकि बच्चे कन्फ्यूजन ना हो बच्चे में। उनकी संस्कृति में प्रचलन आदि रूप दोस्तों ये भी दोस्तों सही बात है, इसके बारे में दोस्तों को बताएंगे। लेकिन उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण नहीं देंगे दोस्तों, ये दोस्तों गलत है, और गलत का भाई दोस्तों गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों 2 नंबर सही हो जाएंगे। दोस्तों 158 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक को बढ़ावा देने का सही है? दोस्तों बोल रहे हैं 325 और 446 को जमा कर जोड़ दीजिए। इसमें बच्चे कुछ भी नहीं सीखेगा, जोड़ देगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बच्चे बता देंगे पूछिएगा तो। श्वसन का परिभाषा दीजिए, बच्चे श्वसन का परिभाषा दे देगा। इसमें कोई भी समालोचनात्मक चिंतन दोस्तों विकसित नहीं होगा। जब बच्चे से हम पूछेंगे अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए, मेरे शहर में जैसे प्रदूषण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके बारे में दोस्तों जब जानिएगा और प्रदूषण के लिए विभिन्न उपाय सोचिएगा, प्रदूषण दोस्तों कैसे रुकेगा उसका विभिन्न उपाय सोचिएगा तो सही होगा। दोस्तों इसका आंसर 4 होंगे दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छा समझिएगा दोस्तों, एक बाल केंद्रित शिक्षा में, जब बाल केंद्रित दोस्तों शिक्षा है, इसमें शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल शिक्षिका की भूमिका होती है। पढ़ाने वक्त बच्चे को भी सक्रिय रहना है और टीचर को भी सक्रिय रहना है, और बच्चे को दोस्तों एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है। बच्चे को रटाना कभी नहीं है, बच्चे को कंठस्थ दोस्तों कभी नहीं कराइएगा, बच्चे को समझाइएगा, और बच्चे में दोस्तों कमी कभी नहीं निकालिएगा, बच्चे का दोष कभी मत दीजिएगा। एक शिक्षिका सक्रिय होती है और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, विद्यार्थी भी दोस्तों सक्रिय होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय होती है और शिक्षिका निष्क्रिय नहीं दोस्तों, दोनों सक्रिय होते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर हो जाएंगे। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका होती है। दोनों की दोस्तों क्या होते हैं, शिक्षिका की और बच्चे की, दोनों की दोस्तों सक्रिय भूमिका होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर सही हो जाएंगे। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है 160 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? दोस्तों क्वेश्चन ये नेगेटिव है और इसका दोस्तों नेगेटिव ही आंसर होगा। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, ये दोस्तों सही बात है, ऐसा करना चाहिए। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, दोस्तों ये भी सही बात है, ऐसा करना चाहिए। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ये भी दोस्तों सही बात है। लेकिन विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देंगे
तो ये दोस्तों गलत बात, ऐसा दोस्तों हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की क्षमता पर अगर प्रतिपुष्टि देंगे तो दूसरे बच्चे में हीन भावना उत्पन्न हो जाएंगे। दोस्तों हम लोग सभी बच्चे को एक साथ लेके पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी संस्कृति का बच्चा क्यों न है, चाहे कोई भी भाषा का बच्चा क्यों न है दोस्तों, सभी बच्चे को दोस्तों हम एक साथ रख के पढ़ाएंगे, और ताकि सभी का ध्यान रखेंगे। दोस्तों तो समझ गए होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।